शेख किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि कुरान को जो बुक के फॉर्म में कंपाइल किया गया था वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने खिलाफत में किया गया था, जब सहाबा शहीद हो रहे थे और डर था कि वो डर हो रहा था। तो सवाल ये था उनका कि जब कुरान को कंपाइल किया गया था उस ज़माने में, तो हदीसों को क्यों कंपाइल नहीं किया गया बुक की शक्ल में? पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों का ये समझना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुतलक तौर से हदीसें लिखी ही नहीं गई थी, ये समझना गलत है। कई सारे सहाबे किराम से के बारे में मारूफ है कि वो हदीसें लिखा करते थे बाकायदा सहीफों में। सहीफे सादिका बहुत मारूफ है, गालिबन अम्र इब्न आस का सहीफा है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास मुतअद्दिद सहीफे थे और इसके अलावा बहुत सारे सहाबा के बारे में ये चीज मारूफ है कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को लिखते थे और उनके पास हर आदमी के पास अलग अलग सहीफे थे, उसमें महफूज रखते थे। लेकिन बेशतर हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम को याद थी, वो उन्होंने अपने सीनों में महफूज किया हुआ था उन हदीसों को। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक खास वक्त तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों को लिखने से मना किया हुआ था। क्यों मना किया था? ताकि कुरान और हदीस आपस में इख्तिलाफ ना हो जाए लोगों को। तो एक खास मुद्दत तक मना किया गया था, उसके बाद इजाजत दे दी गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत सारे सहाबे किराम हदीसों को लिखते थे और उसे लिख करके महफूज रखते थे। लेकिन अभी इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कि एक ही किताब में या चंद किताबों में दुनिया की सारी हदीसें बंद कर दी गई है, ये चीज उस वक्त मुमकिन नहीं थी। भाई हजारों सहाबे किराम थे जिनको हदीसें आती, ठीक है। अब जाहिर है उन हदीसों को सबको इकट्ठा करने के लिए सारे सहाबे किराम को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, हर आदमी से पूछना पड़ेगा आपको कौन कौन सी हदीसें आती है। ये बहुत मुश्किल अमर है। तो और ना तो इसकी जरूरत थी उस वक्त, इसकी जरूरत भी उस वक्त नहीं थी। वो हदीसें सहाबे किराम को अजबर थी और वो बयान करते थे एक दूसरे से। तो इस वजह से किसी एक ही किताब में हदीसों को नहीं जमा किया गया। लेकिन जैसे ही ताबईन का जमाना आया हदीसों को जमा करने का, जाहिर है जब सहाबे किराम कम होने लगे तो ये खतरा हुआ कि हदीसें ज़ाय हो जाएंगी। अब उनको जमा करने की जरूरत महसूस हुई। जब ये खतरा हुआ हज़रत अबू बकर को कि ये कुरान ऐसा ना हो ज़ाय हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान कभी ज़ाय नहीं होगा, अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है। लेकिन जो दुनिया के हालात बन रहे थे, हज़रत अबू बकर ने मुनासिब समझा कि इनको इकट्ठा जमा कर दिया जाए। और यही मसला जब हदीस के साथ आया ताबईन के जमाने में, तो उस वक्त ताबईन ने हदीसों को जमा करना शुरू कर दिया किताबों में। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया और आज के डेट में किस तरह से मुनक्का अंदाज में किताबों की शक्ल में हमारे पास हदीसें मौजूद है। तो जब जिस चीज की जरूरत जब पेश आई तो उसको जमा किया गया। अभी आप जो शरई उलूम है, शरई उलूम को जिस शक्ल में आप मौजूदा वक्त में देखते हैं, क्या इसकी जरूरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी? नहीं। जैसे उसूले फिक्र है, उसूले हदीस है, तो क्या ये किताबें लिखी गई थी? नहीं। क्यों नहीं लिखी गई थी? इसलिए कि उनको जरूरत नहीं थी। उनको वो कुरान को हदीस को डायरेक्ट समझते थे, उनको इन इस्तिलाहात की जरूरत नहीं थी। वो डायरेक्ट समझ, इन इस्तिलाहात की जरूरत हमें है, इसलिए हमने ये इस्तिलाहात उनको समझने के लिए बनाए हैं। तो उस वक्त जरूरत नहीं थी उसकी, इसलिए नहीं जमा किया गया। सवाल ये था उसमें कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये डर हुआ कि सहाबा कम हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उन्होंने कुरान को कंपाइल किया गया था। तो उनका सवाल ये था, जब कुरान को कंपाइल किया गया था उस वक्त, तो उसी वक्त हदीस को क्यों नहीं कंपाइल किया गया? ताबईन के जमाने में क्यों किया गया? शेख आपको यही बात बता रहे हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जो सहाबा शहीद किए गए, 70 सहाबा गालिबन थे जो शहीद किए गए ग़ज़वे यमामा में, और उनमें बहुत सारी बड़ी तादाद कुर्रा की थी, हुफ़ाज़ की, जो कुरान याद किए हुए थे। हर ज़माने में यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सारे सहाबे कराम को पूरा कुरान याद नहीं था, हुफ़ाज़ होते थे। तो वो जो शहीद किए गए यमामा में, उनमें बहुत ज्यादा हुफ़ाज़ थे। तो जाहिर है जो लोग जिनको पूरा कुरान याद है वो शहीद अगर हो रहे हैं, तो इस तरह इंसान को खतरा हुआ।
انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے اس کو جمع کیا، اور حدیثوں کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں تھا. تو جب حدیثوں کے سلسلے میں یہ خطرہ لوگوں کو لاحق ہوا، یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب انہیں اکٹھا جمع کرنا چاہیے، تو جمع کیا گیا.